जय हिंद साथियों, आज हम आपको पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्वेश्चन गैसीय नियम पर आधारित हैं। अगर आप हम पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डेली शाम को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी गैसों का अणुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 घन सेंटीमीटर आयत विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयत विसरित होगा। इसका आंसर ए है 25 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी 1.4। क्वेश्चन नंबर 3, LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इसका सही आंसर है बी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस X का मान का अणुभार होगा। इसका अणुभार होगा। इसका सही आंसर है सी 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ए आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में दें, नहीं तो हमारे मिलने तक इंतज़ार करें। इसका आंसर है बी H2 और Cl2। क्वेश्चन नंबर 7, CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर है 4/√11। क्वेश्चन नंबर 8, समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में विसरित होता है। उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन 122 सेकंड में विसरित होता है। CO2 का वाष्प घनत्व होगा। इसका होगा 22 घनत्व। क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT में ज्ञान का मान निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है
गैस के दाब तथा आयन पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर है। आयतन 300 सेंटीमीटर करने के लिए उसका ताप क्रम होना चाहिए। इसका तापक्रम कितना होना चाहिए? इसका आंसर 303 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2.3 है तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होगा। इसका आंसर है सी 9.4। किसी गैस के विसरण क्वेश्चन नंबर 11, किसी गैस के विसरण की दर निम्नवर पर निर्भर करती है। इसकी अणुभार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13, परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह है किसका नियम है? ये नियम है डाल्टन का नियम। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गैस की विसरण की गति को कहते हैं। इसका सही आंसर है डी, इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, NH3 का 30 सेल्सियस तथा 2 वायुमंडल दाब पर घनत्व कितना होगा? इसका सही आंसर 1.37 ग्राम प्रति लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मेथेन में भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात गुब्बारा कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 24 मिली H2 का विसरण 100 सेकंड में होता है। उसी समय में SO2 के विसरण का आयतन होगा। इसका सही आंसर 4.24 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान है लें और किसी बर्तन में हाइड्रोजन को 25 मिली आयतन के विसरित होने में 40 सेकंड लगते हैं तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 मिली के विसरण के समय लगेगा। इसका सही आंसर है 288 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 4.6 है तो गैस के अणुभारों में अनुपात होगा। इसका सही आंसर 9.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता वह कहलाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिस पर मिश्रण नहीं किया जा सकता? क्रांतिक ताप पर मिश्रण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 21,
किसी गैस का 70 डिग्री सेल्सियस तथा 740 मिलीमीटर दाब पर आयतन 800 घन सेंटीमीटर है, तो सामान्य दाब तथा ताप पर गैस का आयतन होगा, इसमें होगा 733.3 सेंटीमीटर क्यूब। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? इसका सही आंसर dV/T। क्वेश्चन नंबर 23, दो समान पात्रों में H2 व N2 गैस भरी है, जिसके दाब पर क्रमशः 345 मिलीमीटर एवं 655 मिलीमीटर है। स्थित ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब होगा, कितना होगा? 500 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, दो गैसीय यौगिक A तथा B के अपेक्षित द्रव्यमान क्रमशः 2 तथा 32 है। समान दिशाओं में A का विसरण B की अपेक्षा कितने गुना होगा? इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 25, 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है। किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो? इसका आंसर A 350 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, तो 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा। इसका 26 का आंसर 4.3 A होगा, 4.36। क्वेश्चन नंबर 27, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 C -273 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 28, मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया गया, कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब होगा। आंशिक दाब होगा 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है? चार्ल्स के नियम पर। यहाँ चार्ल्स के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी? NH3 की होगी। बायल के नियम में क्या नियत रहता है? बायल के नियम में क्या नियत रहता है? तो इसका सही आंसर A PV। क्वेश्चन नंबर 32, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन कैसा होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33, गैसों का वह गुण
जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं, कहलाती हैं। इसका आंसर है विसरण के कारण।